तो ढेर। हाँ? और बोले खाएगा कौन? बोले सब भगत आदमी खा जाएंगे सब। अच्छा भगत लोग इतने फालतू कि तुम्हारी सब आलू खा जाएंगे? हाँ? मैंने तो कई माताओं को देखा है, केला खरीदेंगी ना तो जो घर में खाने हैं वो 50 रुपया दर्जन वाले, और जो कथा में लाएंगी वो 30 रुपया वाले, सब सड़े। तो कोई पूछ दे क्या करना है? अरे कुछ नहीं, कथा में तो जाना है। कईयों लोग जब दुकान में जाएंगे ना, अरे बोले वो पंडित जी को धोती कुर्ता देना है, कोई दिखा दीजिए। दुकानदार बहुत समझदार आदमी है, वो 70 रुपया वाली धोती दिखाता है। हाँ पंडित जी को दे दो। अच्छा ये बताओ, जो साड़ी तुम पहन नहीं सकती वो हमारे घर की पंडितानी का पहनेंगी? अरे जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वो कौन पहनेगा? मैं आपको बताऊं, हमने तो कथा में स्पष्ट मना कर दिया है कि कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। ना ये बर्तन लाओ, ना ये साड़ी लाओ, ना कपड़ा लाओ, ये सब कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है ही नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि कथावाचक को यजमान से वही वस्तु लेनी चाहिए जिसकी आवश्यकता है। अरे जिस चीज की हमें आवश्यकता है ही नहीं उसको हम क्या करेंगे? या तो फिर बेचेंगे या इधर उधर करेंगे, और हम क्या करेंगे? इसलिए अब जरूरत नहीं है ये धोती लाओ, साड़ी लाओ, बर्तन लाओ, ये सब लाओ, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भगवान बोले कि नंबर 2 का पैसा कमाते होगे इसलिए इतना दान कर दिया। बोले सरकार न्यायाजिता रूप खुरास वत्सा दुकुल माला भरना ददावहम्। सरकार ये ईमानदारी का पैसा था। भगवान बोले अगर ईमानदारी का पैसा था फिर गिरगिट कैसे बन गए? बोले बात ये है कि मैंने एक ब्राह्मण को गैया दी और वो ब्राह्मण उसी गैया के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। गैया के दूध से अपना पालन करें, जीविकोपार्जन करें, और जो घी होवे उससे यज्ञ करें। बढ़िया ब्राह्मण का जीवन चल रहा था। हुआ क्या कि एक दिन वो गैया उस ब्राह्मण के खूंटे से छूट करके मेरे झुंड में आ गई और मैंने वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण गैया लिए जा रहा था और ये ब्राह्मण गैया को ढूंढता हुआ आ रहा था। दोनों रास्ते में मुलाकात भई। एक ने कहा गैया तो हमारी है, उसने कहा नहीं नहीं गैया हमारी है। बोले देखो झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग राजा नग से पूछ लेते हैं गैया आपने किसको दी? ये गैया आपने हमें दी? बोले हाँ दी। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें दी? बोले हाँ दी। राजा नग बोले देखो तुम लोग झगड़ा मत करो, हम आपको इसके बदले दूसरी गैया दिए दे रहे। बोले नहीं नहीं, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, जो हमें दान में मिला है हम वही स्वीकार करेंगे। राजा नग ने दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा आपको मैं दूसरी दे दूं? उसने भी कहा नहीं नहीं। और राजा नग दोनों ब्राह्मणों को समझा नहीं पाए और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया जाओ गिरगिट ही हो जाओ। और देखो भागवत जी में यहां पर भगवान ने बहुत विस्तृत तरीके से अपने परिवार के लोगों को समझाया। जीवन में याद रखो ब्राह्मण का धन खाना नहीं। एक सज्जन का एक बार मेरे पास फोन आया, बोले पंडित जी कथा करवानी है। हमने कहा हो जाएगी। बोले महाराज जी वो जो चढ़ होती है उसका क्या होगा? हमारे यहाँ तो देते नहीं है।
हमने कहा क्या करोगे? बोले कुछ नहीं महाराज, वो भंडारे में लगा देंगे। हमने कहा पंडित जी की जो चौथी है भंडारे में लगाओगे? हाँ? हमने तुमसे कहा थोड़ी था कि तुम पैसा चढ़ावा क्या? बोलो, हमने कहा था? हमने तो नहीं कहा था। और जब तुम्हें वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों? क्यों दिया? ब्राह्मण का धन जो व्यक्ति हरण करता है, देखो जहर खाने से केवल आदमी का नुकसान होता है, पर ब्राह्मण का धन खाने से व्यक्ति का समूल वंश नष्ट हो जाता है, समूल वंश नष्ट होता है। इसलिए एक बात मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी तय करना है ना पहले तय कर लीजिए। जो भी तय करना है, जो भी कम ज्यादा होगा उसी समय हो जाएगा। पर ब्राह्मण को जो दान मिले उस पे अपनी नियत खराब मत करिए, क्योंकि वो धन कहीं ना कहीं आपको पाप का भागीदार बनाता है, वो पाप का भागीदार बनाएगा। और देखो यही कारण होता है, लोग ब्राह्मणों के घर में जाते हैं तो ब्राह्मणों के घर का लोग कुछ खाते पीते नहीं है, यहां तक कि चाय भी पिएंगे तो सोचते हैं कि लाओ धुल के हम रख दें, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मणों के घर में जो धन आ रहा है वो कहीं ना कहीं दान का आ रहा है, ये दान का धन है। और इसे तुम अगर खाओगे तो ये बात नोट कर लीजिए भैया, ये आते फाड़ करके निकलेगा, ये आते फाड़ करके निकलेगा। इसलिए सदैव सावधान रहिए, क्योंकि आज समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है। हाँ? इतना बड़ा भ्रम हो रहा है कि आज लोग कथा को भी व्यापारीकरण कर लिए हैं, और फिर बाद में ये बात आती चढ़ौती का क्या होगा। तो देखो ब्राह्मण है वो तो भाई कहेगा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी हो, पर हमें तो अपनी तरफ से समझना है ना। और मैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रहा हूं, भागवत का जो ये प्रसंग है, यहां भगवान ने कम से कम बहुत लंबा चौड़ा भाषण अपने परिवार वालों को समझाया कि ब्राह्मण के धन से सदैव बचना। और यही कारण होता है, आप देखते हो हम तो गद्दी छोड़ करके चले जाते हैं, पर यहां हमारा 500 का नोट भी पड़ा होगा तो आदमी उठा करके पंडित जी को देगा, महाराज जी ये आपके 10 रुपया रह गए थे, आप ये पकड़ो, क्योंकि वो जानता है हमें भैया नरक में नहीं पड़ना, हमें नरक में नहीं पड़ना। और एक निवेदन माताओं में आपसे भी कर दूं, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, किसी भी कथा का भंडारा खाने के लिए जाना, किसी साधु संत महात्मा के यहां जाना, लोग वृंदावन जाते हैं, बिठूर जाते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं और महात्मा लोगों का खा लेते हैं, पर खा तो तुम लेते हो और भजन नहीं करते, तो भी तुम्हारी आंतें फाड़ देगा। किसी भंडारे में जाना, अगर 4 पूड़ी खाना तो कम से कम 8 पूड़ी बेल के आना। अगर तुमने सब्जी खाई है तो कम से कम 20 लोगों को परोस के आना। ऐसा नहीं कि 4 पूड़ी खाए और निकल लिए। ऐसा अगर भंडारा पाओगे तो ध्यान रखना ये गैस बना देगा। इसलिए बिना सेवा के कोई प्रसादी नहीं, बिना सेवा के कोई प्रसादी नहीं लेनी है। ये शास्त्र हमारा स्पष्ट आदेश देता है। भजन की जो सेवा होती है भजन से ही पचाई जा सकती है। या तो इतना भजन करिए
हजम हो जाएगा। देख तो हर आदमी 13वीं खाने नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? आजकल जिसको देखो ब्राह्मण बनने के चक्कर में घूम रहा है। हम तो कहते ठीक है तुम ब्राह्मण बन जाओ, पर जब 13 पंडित बैठा करे तो तुम भी बैठ जाया करो। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम 13 पंडितों के साथ बैठो। इसलिए मेरा आग्रह केवल इतना है, आप भजनानंदी बनिए, भजन करिए।